सब यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम है यूजीसी हर साल में 2 बार एग्जाम लेती है और मल्टीपल टाइम्स तो नहीं, सिर्फ 2 ही टाइम्स एग्जाम कंडक्ट भी होता है, 2 बार फॉर्म भरवाया जाता है। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन कर दिया गया है। सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, पब्लिक नोटिस 7 अक्टूबर को ये रिलीज हुआ है। इसके तहत आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और देखो भाई, सबसे मैं क्रीम बात जो है आपको बता रहा हूं कि अब आपको गाइडेंस की फ्री वीडियो आएगी, यानी कि अभी अगला वीडियो आएगा कि आपको कैसे अपने कॉम्प्रिहेंशन के 15 क्वेश्चन में 30 मार्क्स के जो होते हैं उसमें 100% मार्क्स आप कैसे कर सकते हो। गाइडेंस वाली वीडियो देखो, मैंने 3 बार 99 परसेंटाइल निकाला है, लाया है मतलब, ठीक है ना, 3 बार एग्जाम निकाला है एनडीए का। तो मैं आपको पूरा गीस्ट बताऊंगा कि क्या है वो, कौन सी ऐसी चीज है कि ये 99 परसेंटाइल आ रहा है। कुछ तो बात होगी भाई, इस चीज को समझो, आप सभी लोग समझो इस चीज को, भाई बहन जो भी समझना चाहते हो। तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, तो भाई ये तो सही है, इसमें डेट्स वगैरह देख लो आप लोग, सारी चीजें सेम ही रहती है लगभग। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 अक्टूबर टू 7 नवंबर, यानी 7 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो 11:50। अच्छा, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भाई यूजीसी नेट का फॉर्म का फी जो है वो बहुत ज्यादा है? जो भी जानते हैं कि फॉर्म का फी बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने अभी सभी एप्लीकेशन फॉर्म के फी को 100 रुपया कर दिया है। एक स्टूडेंट के लिए इतना ही रुपया होना चाहिए, ये याद रखिएगा। इतना ज्यादा 1400-1500 रुपए पहले नहीं था, हर साल ये फॉर्म का फी बढ़ रहा है। तो कितने लोग चाहते हो कि इसका फी कम हो, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन फी ये 7 नवंबर तक आप पेमेंट कर सकते हो। करेक्शन भी करना है 10 से 12 नवंबर तक, याद रखिएगा, डेट ये नहीं बढ़ेगा, थोड़ा 1-2 दिन रुक करके आप फॉर्म भर सकते हो। आप सीटी एग्जाम, ये तो मालूम ही है, आपका एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आएगा। सेंटर, डेट, शिफ्ट, ये सब आप फॉर्म फिलअप करोगे, लगभग फर्स्ट चॉइस ही मिल जाता है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आंसर की, इस बार जंग लड़नी है इस चीज में कि आंसर की में आपसे पैसा ना लिया जाए। जब आंसर की उनके तरफ से गलती हो रही है तो आप पैसा क्यों भरोगे, और सबको नंबर उसका दिया जाए या सबका काटा जाए। ये एक तरह का यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। इन लोगों का मन इतना बड़ा हुआ है कि स्टूडेंट को हर तरफ से लूट रहे हैं। आप सोचो, ये क्वेश्चन आपने गलती नहीं की, आपको सही करवाना है अगर, तो आप 200 रुपए दो। भाई हम क्यों दे 200 रुपया, ये नहीं देना है इस बार। ये सारी नौटंकी देश में बदलनी चाहिए। विद्यार्थियों का ही शोषण क्यों हो रहा है? शिक्षा एकदम फ्री होनी चाहिए। ये इतना पैसा ये लोग ले रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं हम ही से, पैसा भी ले रहे हैं हम ही से। सोचिए किस किस तरीके से ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये कोई वो इन्वोक नहीं कर रहा हूं मैं, आपको ये चीजें समझा रहा हूं। एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते हमारा ये वो होना चाहिए कि ये चीज समझो आप। एप्लीकेशन फीस जनरल का 1150 रुपए। सोचो एक बच्चा 1150 अगर खुद से भी भरता है तो 1200 मान के चलो, 1200-2400 रुपए, यानी 3000 रुपया इनको दे रहा है। निकलेगा एग्जाम, निकलेगा क्या सेटिंग हो रहा है क्या, कुछ नहीं अभी आइडिया, सब अंधेरे में है, लेकिन इनको दे रहा है। उसके बाद अगर आपको 4 भी क्वेश्चन करवाना है तो 800-800 रुपया दीजिए आप 2 बार में। ये चीज नौटंकी है। जनरल ईडब्ल्यूएस का है 600 रुपया और ओबीसी एनसीएल एससी एसटी का 325 है। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहां समझिएगा, कैंडिडेट कहां से अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई होगा। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डन एक्सेसिंग द एनटीए वेबसाइट, यहां से भी हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, एक आदमी को सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। एनटीए वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिए गए हैं उनको आपको कंप्लाई करना है। अब इसके अलावा कुछ भी करोगे तो फिर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। इसका हर बार मैं बोलता हूं कि ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर को एकदम जमा के रखिएगा, यही आपका हथियार है। प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन एज देयर ओन पेरेंट या गार्जियन ओनली एक्सेसिबल एज ऑल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंट बाय एनटीए थ्रू ईमेल। ईमेल के थ्रू ही आपको भेजा जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला, इन केस कैंडिडेट फेस डिफिकल्टी, शायद फोन उठ जाए, यहाँ पे आप फोन करोगे, कुछ प्रॉब्लम परेशानी हो रही है तो आप या तो इस पे फोन करो ये 2 नंबर पे, या ईमेल करो यहाँ पे, ये याद रखिएगा। कैंडिडेट्स मस्ट फिल इन देयर पर्टिकुलर्स केयरफुली, ध्यान से भरना है फॉर्म। एज नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर द फाइनल सबमिशन, फाइनल सबमिट करने के बाद कोई बदलाव नहीं होगा। एज फार एज पॉसिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड यूज आधार वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन का यूज करके फॉर्म भरिएगा। फ्रॉम दिस विल फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस, इससे एग्जामिनेशन प्रोसेस आसान हो जाएगा, पर्टिकुलरली एट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड ऑल्सो प्रोसेसिंग देयर जेआरएफ। ये एक ही चीज से आपका सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी मैं अब गाइडेंस की वीडियो डालूं याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।